राजधानी जयपुर में सक्रिय कच्चा बनियान गिरोह। अंधेरे के साथ ही घरों में फैलता खौफ, तो हाथों में डंडे लेकर पूरी रात लोग गश्त करते हैं, क्योंकि करधनी इलाके के अंदर कच्चा बनियान गिरोह है बेखौफ। पूरी रात स्थानीय लोग खुद की सुरक्षा को लेकर देते हैं गश्त। हालांकि पुलिस को भी कच्चा बनियान गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली है, लेकिन पुलिस भी लोगों को सुरक्षा देने में नहीं हो रही सफल। आखिर में अब लोगों ने ही अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया है। करधनी इलाके के हनुमान नगर विस्तार, श्री गोविंद विहार, फर्स्ट रतन नगर, गोकुलधाम सोना, एनक्लेव रेलवे कॉलोनी सहित कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर कच्चा बनियान गिरोह सक्रिय हो चुका है। तो स्थानीय लोगों ने कहा कि रात को घूमते वक्त बदमाशों के हाथ में हथियार रहते हैं। मकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाशों की ये तस्वीरें कैद हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सतवीर सिंह राठौर। सतवीर, देखिए एक बार फिर से वापसी हो चुकी है कच्चा बनियान गिरोह की। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, जिस तरीके से जो बातें हैं सुरक्षा की वो की जाती है, लेकिन यहाँ पर धरातल की बात करें तो बातें पूरी तरीके से गौन यहाँ पर साबित है, क्योंकि वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं और लोग सुरक्षा को लेकर खुद अब सड़कों पर डटे हुए हैं। पूरी रात यहाँ पर गश्त लगाई जाती है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। आम आदमी की जो आवाज है वो सुना रहा है सच बेधड़क की किस तरीके से आम आदमी परेशान है, स्थानीय लोग परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुलिस है वो अपनी सुरक्षा पूरी तरीके से नहीं दे पा रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये अंधेरा, इस अंधेरे में जैसे ही दिन ढलता है, ढलने के बाद में जैसे ही अंधेरा होता है तो लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। डंडा लेकर यहाँ पर जो गश्त है वो यहाँ पर की जा रही है, और खास तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि आखिर क्यों पुलिस सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और आप देख सकते हैं कि हर अगर गली की बात करूं तो वहां पर जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और गश्त का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। और जागते रहो, ये एक यहाँ पर सिंबल है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि जागते रहो। लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर हाथों में जो डंडे हैं वो लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। नजारा यहाँ पर थोड़ा सा भयभीत करने वाला है, क्योंकि जो सुरक्षा की बातें की जाती है पुलिस की ओर से वो यहाँ पर पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। रोड के ऊपर पूरी रोड देखिए जिस तरीके से सुनसान है, लेकिन लोग अभी भी अपने घरों के बाहर डटे हुए हैं। लोग अपने घरों के बाहरी चेयर और जो टेबल है वो यहाँ पर दर्शकों को हम ये एक तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कच्चा बनियान गैंग का गिरोह है, और दूसरी तरफ देखिए दर्शक, हम हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ जो ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं, और जो जनता है स्थानीय वहां के जो कॉलोनियों के लोग हैं वो हाथ में डंडा देके पहरा दे रहे हैं। जी सतवीर। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चे भी हैं यहाँ पर, और ये देखो सुनसान पूरा इलाका अगर खासतौर पे देखा जाए तो आगे फॉरेस्ट की जमीन है, और पूरी तरीके से जब यहाँ पर जो गिरोह के सदस्य लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी लगातार जो कैद होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद में अब ये पूरा देख सकते हैं हुजूम एक एक घर से जो हर व्यक्ति है वो यहाँ से निकला हुआ है। किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या परेशानियां हो रही है? आज हाथ में डंडे लेकर क्यों खड़े हो? सर, कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ आसपास में घूम रहे हैं और किसी भी घर में घुस के वो वारदात करते हैं, किसी को भी हानि पहुंचाते हैं, तो हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं। जो हर घर से हम लोग एक आदमी है। पुलिस प्रशासन को भी हमने कई बार बोला है कि यहाँ गश्त बढ़ाएं, सब करें, लेकिन कोई किसी की तरफ से एक्टिविटी नहीं है अभी पुलिस की तरफ से भी। तो पुलिस की तरफ से कोई यहाँ पर गतिविधि नहीं है, कोई सुरक्षा की बातें नहीं की जाती। लोग देख सकते हैं कि हाथों में डंडे लेके अभी भी यहाँ पर पूरी तरह से गश्त लगा के आए। उनसे बात कर लेते हैं। सर, गश्त क्या पुलिस अपने सुरक्षा नहीं दे पा रही क्या, जो आपने आज डंडे उठा लिया हाथ में? 10-15 दिन से पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। बदमाश लोग लुटे आ रहे हैं, बाइक पे बैठ के हथियार ले लेके आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो पुलिस का तो 1-2 बार यहाँ राउंड होता है, उसके दोबारा दर्शन ही नहीं होते हैं। दर्शन नहीं होते। आपको क्या लगता है कि ये अब यही बच गया है कि आप जिन वर्दी की बातें करते हैं, सुरक्षा की बातें करते हैं, वो लोग यहाँ पर कितनी क्या पुलिस की गश्त यहाँ पर नहीं हो पा रही है? नहीं सर, प्रॉपर तरीके से गश्त नहीं हो पा रही है। एक बार राउंड पे आती है पीसीआर, उसके बाद में हमें देखना पड़ता है, पूरा रात भर जागना पड़ता है। और हमारे बच्चे और हमारी महिलाएं वो भी खौफ ज्यादा हो रखी है, दहशत में रहते हैं, वो भी नहीं सो पा रहे प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, और जिसके कारण से जो लोग हैं वो खुद यहाँ पर जो इस अंधेरी जो गलियां हैं वहां पर जो गश्त है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे क्योंकि बहुत ही
चीजें हैं कि सीसीटीवी फुटेज में भी लगातार जो लोग जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या सुबह पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद में अभी गश्त लगा रहे हो, क्यों, क्या हो गया, डर लग रहा है क्या? हाँ, डर किस बात का लग रहा है? चोरों का। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर डरे हुए हैं और हाथ में जो डंडे हैं वो लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर जा रही है। तो उसके बाद में अब लोग खुद यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी जो गलियां हैं यहाँ पर लग जाते हैं और जागते रहो के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो जिस तरीके से अभी देख सकते हैं कि पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि ये व्यक्ति कौन है, यहाँ पर क्या इस कॉलोनी का रहने वाला है या नहीं रहने वाला, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो ली जाती है। उसके बाद महिलाएं हैं तो उनसे भी जरा बातचीत करके बताएं। लेकिन माना जा सकता है कि लोग पूरी तरीके से यहाँ पर। सतवीर, आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 सतवीर, आसपास महिलाएं हैं तो उनसे भी जरा बातचीत करके बताएं। जी देखिए बिल्कुल जी, महिलाओं भी लगातार यहाँ पर जो गश्त है वो करती हुई नजर आती है। जिस तरीके से हमने जो फुटेज में यहाँ पर दिखाया था और बच्चों के साथ में महिलाएं भी पूरी तरह से डटी हुई है। महिलाओं से भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि घरों के बाहर आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर जो डटी हुई है और पूरी तरीके से जो महिलाएं भी है इंतजार कर रही है कि कब सुबह होगी और उसके बाद में वो अपने पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रखा पाएगी। महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर वो क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं और क्या उन्हें सुरक्षा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है क्या, क्योंकि जिस तरीके से जो महिलाएं वो भी यहाँ पर पूरी तरह से हाथ लेके खड़ी है। क्या डर किस बात का है कि आज पूरी रात यहाँ पर पूरी जगह आपको जगना पड़ रहा है, क्या डर है? चोरों का डर है, आ रहे हैं रोज आ रहे हैं। हाँ, तो क्या पुलिस नहीं कुछ नहीं कर? पुलिस नहीं कुछ नहीं कर पा रही है, पूरी रात जग रहे हैं कॉलोनी वाले, पूरी रात जगते हो? हाँ। तो डर लगा रहता है, जैसे कोई बच्चे भी हैं आपके यहाँ पर? डर तो लगा रहता ही है, डर रहता ही है, किसी को मार नहीं जाए या कुछ कर नहीं जाए, डर तो रहता ही। तो आए थे क्या अभी कॉलोनी के अंदर कुछ आए थे कि इस जगह कहीं आसपास में आपके नजर आए थे कहीं? हाँ, 3 दिन पहले आए थे बाइक पर, एक बाइक पे तीन जने जाते हुए देखा हमने इधर से। तो हाथ में क्या हथियार भी लगे थे? हाँ, घुमाते घुमाते डंडों को और उसको हाथ पे। जी देखिए हाथों में हथियार लेकर घूमते रहते हैं लोग। जिस तरीके से इन्होंने पकड़ने की जो कोशिश है वो भी यहाँ पर की थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो पकड़े नहीं गए क्योंकि उनके पास में हथियार थे। और खासतौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अपने पूरे बदन के ऊपर जो तेल लगाकर आते हैं ताकि जब उनको पकड़ने की जो कोशिश है यहाँ पर की जाती है तो वो हाथ ना आए, इसके कारण जो वो छूट जाते हैं। और ये एक नहीं, करीबन पिछले अगर 4 दिनों की बात सतवीर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एसएचओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं करधनी थाना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हीरालाल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएचओ, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आपका सवाल ये रहेगा मेरा कि जिस तरह से कच्चा बनियान गिरोह सक्रिय एक बार फिर से हो गया है, क्या कुछ कर रहे हैं और किस तरह की पुलिस को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अब जो स्थानीय लोग हैं वो ही खुद की सुरक्षा का जिम्मा ले रहे हैं? थैंक यू मैडम। पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। एक सीसीटीवी में कुछ 5-6 संदिग्ध लोग जो कच्चा बनियान पहने हुए गुजरते हुए नजर आए थे, वो सामने आने के बाद में पुलिस लगातार एरिया में सक्रिय है। स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने के लिए सक्रिय किया गया है। फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, लेकिन लगातार पुलिस सर्च कर रही है। आसपास के इलाके में जो किराएदार है उनका भी वेरिफिकेशन किया है और जहां जहां वो रुकने के बाहर के लोगों की जगह उनको सबकी तलाशी लेकर के इस मामले में पूरी टीम लगातार लगी हुई है। घबराने वाले सर बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि आपने कहा टीम्स लगी हुई है, सक्रिय है, और लेकिन जिस तरह से हमारे जो सहयोगी हैं सतवीर वो भी ग्राउंड पे देख रहे हैं किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो खुद की सुरक्षा कर रहे हैं, और उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि हमने जो एफआईआर करवा दी है कि लगातार ये गिरोह आ रहा है और लोगों को रात भर जागना पड़ रहा है। नहीं, ये बात सही है, लोगों को जागरूक पुलिस ने भी किया है और आपके मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों ने लोगों को जागरूक किया है। जागरूकता इस गिरोह को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सीसीटीवी के अलावा कहीं नजर आए नहीं है। अब ये है कि रात के समय में कुछ संदिग्ध लोग कहीं दिखते हैं। सर आप इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं कि टीम्स को बोल दिया गया है लगातार वो लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय वो खुद सुरक्षा कर रहे हैं खुद की, पुलिस किस लिए? मैं निवेदन करूं मैम कि हम जो है नॉर्मल नहीं हो रहे हैं,
हम ग्राउंड लेवल पे इतने सक्रिय हैं कि हमारे सिविल में एनी टाइम स्टाफ जो है लगातार तलाश कर रहा है। सर लेकिन सर मेरा सर मतलब सर ये एक था कि सेकेंड इस प्रकार सर की बातों सर से लोग आपने सुना होगा, अभी आप जरा सच विदर्भ टीवी चैनल उठाइए। इससे पहले मैं सतवीर से पूछ रही थी, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, महिलाएं रात भर जाग रही है, जिम्मा कर रही है, सुरक्षा कर रही है वहां पर। लोगों में सतर्कता बढ़ी है, लोग अपनी खुद की सर सतर्कता बढ़ रही है सर, लेकिन आपको कोई और नॉट स्टेप तो जरूर उठाना पड़ेगा सर। सर हेलो जी जी सर, आपसे यही उम्मीद थी कि आप पुलिस को ये बोलेंगे, टीम्स को बोलेंगे कि अच्छी तरह सुरक्षा दीजिए, लेकिन लोग खुद सड़क पर आ रहे हैं। नहीं, देखिए मैडम, लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, लोग अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, ये अच्छी तो बात सर पुलिस किस लिए है? सर पुलिस किस लिए पुलिस है? लगातार काम कर रही है ना इसमें। देखो, लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। पुलिस ने नहीं कहा कि आप रोड पर आइए, ये लोग तो जो अपनी सुरक्षा के लिए ये भी सहयोग कर रहे हैं, हम तो उनको हौसला दे कर रहे हैं। हीरालाल जी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी जागरूकता है कि सब लोग जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे सर, छोटे छोटे बच्चे, हमने दिखाया अभी दर्शकों को, वो भी डंडे लेकर घूम रहे हैं खुद की सुरक्षा के लिए। नहीं, वो ठीक है। अब देखो, ऐसा है, बच्चे घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही हैं, वो अच्छी बात है ना कि लोग सक्रिय हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को जागरूकता बढ़ी है, तो इन चीजों को बहुत आसानी से पकड़ने के। सर एक बार आप अपने घर पर अगर अभी होंगे ना, तो एक बार सच विदर्भ चैनल चलाएं और देखिए, लाइव मैं दिखा रही हूँ सर, लाइव सच विदर्भ दिखा रहा है दर्शकों को। जी मैडम, आप अपने घर पर अगर हैं, जहां कहीं भी हैं, फोन में चला लीजिए सच बेधड़क और देखिए कि किस तरह से वहां पर जो लोग हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं सर, बच्चे महिलाएं, बूढ़े बूढ़े लोग। व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल रहे हैं रात को। किससे मिले सर? आप ये बताएं, किससे मिले आप? किससे मिले? चलिए आप मेरे को एक बार स्टेप्स गिना दीजिए, आपने क्या क्या किया सर? सर आपने क्या क्या किया? 2 घंटे से हमारी टीम सच बेधड़क की वहां पर मौजूद है, एक भी गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। क्या कर रहे हैं सर आप लोग? कौन सी जगह की बात कर रहे हैं मैडम? सर आप लोगों को सीरियस रहने की बहुत आवश्यकता है। नहीं, मैं निवेदन को, आप कौन सी जगह की बता रहे हैं जहाँ पुलिस नहीं पहुंची? सर मैं आपको झोटवाड़ा की बात बता रही हूँ सर, आप देख सकते हैं। आप एक बार चैनल ऑन कीजिए सर, एक बार आप चैनल ऑन तो कीजिए। महिलाएं सुरक्षा इस समय कर रही हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, हम झूठ तो बोल नहीं रहे। ना, हाँ बोलिए, आपको अपनी सफाई देनी है, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा, मैं तो आपसे नहीं सुन रहे हैं कि साहब महिलाएं बोलिए सुन रहे हैं। हमारी टीम खड़ी सारी जनता सर ये सुन रही है कि आप कितने नॉर्मल से बोल रहे हैं, जबकि इतने दिन हो गए, ये गिरोह की जो सक्रियता है बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत का माहौल है। अगर सर लोग डरते रहेंगे ऐसे ही रात भर, सर मतलब ये था कि अच्छी बात है, हमने जागरूक किया लोगों को। अरे सर जागरूक किया सर, वो खुद जागरूक हुए, आप क्या जागरूक करेंगे? वो अलर्ट हैं। पर रात को एक काम कीजिए सर, आप निकलिए आज, आप गश्त दीजिए, जब आपकी नींद उड़ेगी रातों की, जब आपको जरूर पता चलेगा। सर एक बार एक काम कीजिए, आप ना आज जाइए, देखिए तो देखिए हीरालाल सैनी जी, हीरालाल सैनी एसएचओ हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत की, लेकिन कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया लगातार। और अब देखिए आपके सामने, दर्शकों के सामने, कि फोन काट दिया उन्होंने, तो किस तरह का माहौल और दहशत का माहौल बना हुआ है लोगों में। तो अब आपको सुनाते हैं महिलाओं ने क्या कुछ कहा, सतवीर ने बातचीत की। दिन का उजाला होता है और उजाले के बाद में अंधेरा भी आता है, लेकिन जब अंधेरा आता है तो उसके बाद सब अपने घर में सो जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर लोग पूरी तरीके से रात को जगे रहते हैं। पहले सुनसान गलियां दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, गली पर कोई भी नहीं है, पूरी तरीके से रात का जो अंधेरा है वो छाया हुआ है। और इस गली के अंदर अगर कोई भी आएगा तो देखने वाली बात होगी कि वो अपना जो घर समझ के ही यहाँ पर आएगा। लेकिन बातें कुछ अलग है। मैं खड़ा हूं करदनी थाना इलाके में, जहां पर कुछ एक कॉलोनियां हैं जहां के बासिंदे पूरी तरीके से परेशान हैं। परेशानी का सबब इसलिए है क्योंकि इस इलाके के अंदर कच्चा बनियान जो गिरोह है वो सक्रिय है, और लगातार सक्रिय होने के बाद में वो वारदात करने के लिए देर रात को निकलते हैं और लोगों के मन में हमेशा खौफ बना रहता है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको बेहद अचंभित करेगी, क्योंकि महिलाएं जो दिन में काम करती है उसके बाद में पूरी रात यहाँ पर जो गश्त है वो खुद लगाती है। जो सुरक्षा के दावे पुलिस की ओर से किए जाते हैं कि सुरक्षा पुलिस की ओर से की जाएगी, क्योंकि पुलिस के जो जवान हैं वो इस ड्यूटी अपनी निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो
पूरी तरीके से दारोमदार जो किया है वो इन महिलाओं ने संभाला है। क्योंकि इस इलाके की बात कर लूं तो हर एक कॉलोनियों के अंदर देर रात के बाद में कच्चा बनियान जो गिरोह है वो यहाँ पर घूमता है और पूरी तरीके से वारदात को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की जाती है। लेकिन ये यहाँ के जो मंसूबे हैं उनके वो पूरी तरीके से फेल होते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी रात यहाँ पर गश्त करते हैं। महिलाएं हमारे साथ में, हाथों में डंडे यहाँ पर ले रखी है, किसी के पास में हॉकी भी है और पूरी तरीके से सुरक्षा की जो खुद की दावे हैं वो यहाँ पर खुद कर रही है। उन्हीं से भी हम बात करेंगे। हाथ में डंडे हैं, दिन भर काम करते हो और अभी डंडे लेकर क्यों खड़े हो, क्या बात होगी? जी सर, तो क्या करें, मैं बताओ, हस्बैंड तो हमारे ड्यूटी पे रहते हैं, आर्मी में है, तो हम लेडीज रहते हैं यहाँ पे। हमें भी डर लगता है कि वो अपने हथियारों के साथ में आते हैं, बाइकों पे आते हैं, तो हम कुछ कर नहीं देखते हैं, तो हमें काफी डर लगता है और लेके आते हैं और हमको मारते हैं। क्या समस्या हो जाती है कि आप लगातार, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि दिन में तो पूरी तरह से उजाला रहता है और रात को भी मुझे लगता नहीं है कि आप भी यहाँ पर सोते हुए होंगे, क्योंकि पूरी रात आपकी आंखें साफ तौर पे करी, कहीं ना कहीं जो डर है और खौफ है वो आपकी आंखों में नजर आ रहा है। जी सर, हम 11 बजे से लेके 5 बजे तक बिल्कुल जगे रहते हैं, पहरा देते हैं और गाड़ियों पे आते हैं। हमने फुटेज भी दी है आपको, गाड़ियों पे आते हैं, बाइक पे आते हैं, 9-9 10-10 जने आते हैं और ऐसी तेज रफ्तार से आते हैं। सर हमें बहुत डर लग रहा है, हमारी हेल्प कर, और हथियार लेके आते हैं साथ में, कोई है ना लोहे का लेके आते हैं, कोई तलवार लेके आते हैं, कोई क्या करते हैं, उनके सामने क्या करें हम। पुलिस की बात कही जाती है कि हम गश्त करती हैं और लगातार जो जवान है वो यहाँ पर रुके हुए रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि, जी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पुलिस दावे करती है, तो आपको क्या लगता है कि वो दावे धरातल पे काम हो रहा है या पुलिस आती भी है, सुरक्षा नहीं? बात नाइट की नहीं है, बात डे की भी है। डे में भी खौफ रहता है और नाइट में तो रहता ही रहता है, डे में भी बहुत खौफ रहता है। हम सो नहीं पाते, पूरी रात हम जागते हैं, हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे, सो भी नहीं पा रहे, और जेंट्स लोग ड्यूटी करेंगे कि नाइट गश्त करेंगे। नाइट ड्यूटी कितनी, घर में बच्चे भी होंगे, कुछ ना कुछ डर लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर आ जाएं और कुछ अपने साथ वारदात। सारे बच्चे भी दहशत में है, लेडीज सब दहशत में है, और जेंट्स की तो पूछो मत, जेंट्स लोग बाहर ड्यूटी भी करते हैं और नाइट में बाहर भी रहते हैं, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी मतलब रिक्वेस्ट है, कुछ रिक्वेस्ट है कि हमारे कॉल पे तो आ जाए। देखिए, गृहस्थी का काम आप देखते हैं, दिन भर आप पूरी तरह से वैसे परेशान रहते हैं कि बच्चों को खाना बनाना, घर परिवार को संभालना, और उसके बाद में ये जो ड्यूटी है, क्या लगता है ये ड्यूटी हम कैसे दें बताइए? आप पूरे दिन वो बिजी रह रहे हैं, हम बिजी रह रहे हैं, तो हम ड्यूटी कब तक देंगे? हम क्या देते रहेंगे कि ड्यूटी? और फिर हमारा कोई ये भी तो सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना कि भाई पुलिस आ जाएगी तो हम ऐसे रहेगी, भाई चलो पुलिस आ गई शाम को, हमें कुछ फोन कर दिया, ऐसे अचानक किसी पे क्राइम हो रहा है, उस वक्त पुलिस नहीं आ रही, उसके बाद आके क्या करेगी पुलिस? आप बताओ, कोई मतलब उस पुलिस का आने कोई मतलब नहीं। हम लोग हमारे हस्बैंड साथ। तो आपने महिलाओं को सुना कि किस तरह से वो रात भर जग रही हैं और बोल रही हैं कि पुलिस तो आती नहीं है गश्त देने। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राकेश, जो बहुत लंबे समय से क्राइम देख रहे हैं। राकेश, देखिए जिस तरह का ये जो गिरोह है वापस से एक बार रिटर्न हो गया है, ये जो सक्रिय हो चुका है, और लगातार स्थानीय लोगों से भी हमारे सहयोगी सतवीर ने बातचीत की, उन्होंने बताया कि रात भर उन्हें गश्त देनी पड़ रही है। पहले तो राकेश, दर्शकों को जरा इसका एक बार इतिहास के बारे में अगर बताया जाए तो उस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल अर्शिदा, बता दूं कि ये करीब 1 सप्ताह हो गया पूरा जो ये गिरोह है वो वेस्ट इलाके के करदनी, बिंदायका और कालवाड़ इलाके में सक्रिय है, देखा गया है। क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज में ये जो संदिग्ध लोग हैं, 5 से 7 लोग आए थे, इनसे दहशत का माहौल बना। चूँकि अब ये पूरी जगह सर्कुलेट हो गए सीसीटीवी फुटेज, हर आदमी के मोबाइल में ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसको लेकर ये एक चर्चा का बाजार भी गर्म हो रखा है। चूँकि पूरे मामले को लेकर अब पुलिस भी इसमें बारीकी से छानबीन में लगी हुई है और जो स्पेशल टीम है उनको लगा दिया गया है। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, खुद लोग मौके पर वहाँ पर रात को देर रात जग के पहरा दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की जो गश्त प्रणाली है उस पर सीधा सीधा प्रहार है। क्योंकि पुलिस ये कहती है कि हम 12 घंटे 24 घंटे लगातार गश्त करते हैं। मैं लौटूंगी, सहयोगी हमारे सतवीर जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सतवीर, देखिए महिलाओं से आपने बातचीत की, महिलाओं ने किस तरह का बताया कि देखिए खुद ही वो उतर रही हैं और पुलिस गश्त करने नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे वहां पर हैं, डंडे लेके, हॉकी स्टिक्स लेके खड़े हुए हैं।
जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दिन में जो बच्चे हैं वो खेलते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा सा डर जो उनके सिकन पे है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि मेरे जस्ट पास में ही ये बच्चे खड़े हुए हैं और इन्हें ये नहीं पता है कि ये डंडा तो इन्होंने ले रखा है, लेकिन क्या ये उन बदमाशों का जो सामना है वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये उन्हें पता है कि वो जगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रात को कहीं ना कहीं उनके जो घर के अंदर कोई बदमाश है यहाँ पर घुस नहीं जाए। फिलहाल पूरी कॉलोनी का जो माहौल है वो इसी तरीके से है, पूरी गलियां हैं, उस गलियों में आप देखते हैं जो लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि ये अभी ही यहाँ पर रहेंगे। सुबह 5 बजे तक ये गश्त का जो दौर है वो इसी तरीके से यहाँ पर जो चलता हुआ है वो नजर आता है। लेडीजें यहाँ पर अपने घरों के बाहर बैठ जाती है और यहाँ पर पूरी तरीके से हाथ में डंडे लेकर बैठी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई बदमाश या कोई गिरोह का सक्रिय सदस्य इधर आएगा तो वो इस यहाँ पूरी तरीके से जो सावचेत वो यहाँ पर करती हुई नजर आएंगी। और भी महिलाएं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, क्या कुछ उनकी मांग है। मैडम, क्या अब यहाँ पर क्यों आपने बना रखा है आज, क्या समस्या आ रही है? क्या जो सुरक्षा की जो बात है, आप कह रहे हो कि आपके यहाँ पर कोई गिरोह सक्रिय है, उसकी क्या परेशानी हो रही है? 4-5 दिन तो हो गए हमें, आज 6 दिन हो गए, नींद तो रात को नहीं ले पा रहे। आप बताइए ना, क्या कुछ परेशानी हो रही है ताकि आपको बाहर होना। हमारे कोई पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, आते हैं वहाँ पे रोड पे, मेन रोड पे चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। अंदर सारी रात सोते नहीं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो कुछ करो। आप बताइए। बच्चों के पेपर अलग है, पुलिस वाले सुनते नहीं है, और ऐसे उनको बोलो तो ऐसे कहते हैं आप भी घर में जाके सो जाओगे, चलो साहब हमारे साथ में आगे, या आप भी चलो हमारे साथ। तो कब तक देते हो ये? क्या सुबह तक ही चलता है ये? तो सुबह 4 बजे तक बैठे रहते हैं हम लोग, सुबह 4 बजे तक। फिर बाद में सुबह दिन भर तो घर में परेशान रहते हो, उसके बाद में सुबह वापस रात भर गश्त करते हो। काम पे जाते करते 1 घंटा भी सोएंगे, फिर वो की वही ड्यूटी वापस। आज 6 रोज हो गए हमारे को। सतवीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? महिलाओं से पूछिए पुलिस कब आती है। अभी तक फिलहाल कोई पुलिस की वैन दिखाई दी? जी देखिए, अभी तक जब से हम आए हैं, जब से तो यहाँ पर कोई गश्त के लिए कोई आया नहीं है। और फिलहाल और ये महिलाएं हैं, इनसे हम पूछ भी लेते हैं कि क्योंकि रोजाना यहाँ पर गश्त कर रही है, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या पुलिस की। जी सतवीर बताइए। जी बिल्कुल, महिलाओं से हम बात करते हैं, क्या गश्त के लिए कोई आती है गाड़ी वाड़ी पुलिस की यहाँ पर? हमने तो नहीं देखी, नहीं देखी, हमने तो नहीं देखी। तो पुलिस तो कह रही है कि हम गश्त लगा रही है यहाँ पर। अभी जब वो एक 4 रोज पहले जब लगा कि हाँ आ रहे ये, तो फिर दौड़ के गए पुलिस वालों का, साहब उधर आप चलो हमारे साथ, कि आप भी घर में जाके सो क्यों जा रहे हो, आप आगे ढूंढने। अच्छा, पुलिस वालों ने क्या बोला कि आप घर में जाके सो? जेंट्सों को बोल दिया कि आप जाओ घर। जी देखिए, पुलिस वालों को अगर कहा जाता है तो जैसा कि ये खुद स्थानीय महिला है वो ये कह रही है कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप घर जाके सो जाइए, क्योंकि सुरक्षा करने का जो बातें कही जाती है वो इनके सवालों पे साफ तौर पे वो कर रही है। और आप देखते हैं ये गली पूरी तरीके से, अगर मैं गली पूरी दिखाऊं आप। बिल्कुल सतवीर, आपको रोकना चाहूंगी मैं। देखिए, हमने एसएचओ से बात की, हीरालाल सैनी जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि आखिर पुलिस क्या कुछ कर रही है। अब हम डीसीपी वेस्ट संजीव नयन जी को फोन लगा रहे हैं, आखिर उनके वो फोन उठाते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। हेलो जी संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले सच पे धड़क पर। सबसे पहला सवाल मेरा ही रहेगा, जिस तरह से गिरोह कच्चा बनियान गैंग का सक्रिय एक बार फिर से हो चुका है, क्या कुछ कर रही है पुलिस? हेलो जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, हेलो हेलो कर रहे हैं आप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी, मुझे बिल्कुल अच्छे से आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, फोन काट दिया, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पाई है। फिर से उन्हें मैं चाहूंगी फोन मिलाने की कोशिश की जाए, दोबारा उनको फोन मिलाने की कोशिश की जाए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया मेरे 2 सहयोगी न्यूज रूम से राकेश और ग्राउंड से, जहां से महिलाओं से बातचीत करी। वहां पर बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग के लोग वहां मौजूद हैं, और जिन बच्चों के हाथ में जो हॉकी स्टिक खेलने के लिए होती है वो वहां पर पहरा दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है पुलिस वालों के, बड़ा सवालिया निशान पुलिस के लिए। एसएचओ से हमने बातचीत की, उनके पास भी कोई भी वापस से हमने डीसीपी को फोन लगाने को। जी संजीव जी, आवाज पहुंच पा रही है अब आपकी? हाँ आ रही है। जी, मैं सच पे धड़क से हर्षदा बोल रही हूँ।
हाँ बताएं मैडम। जी संजीव जी, देखिए जिस तरह से ये जो कच्चा बनियान गैंग के बारे में आपने सुना ही होगा, सक्रिय हो रही है, इस पे क्या कुछ काम हो रहा है? जिस तरह से ग्राउंड पे हमारे सहयोगी मौजूद, झोटवाड़ा में हमारी टीम मौजूद है, ग्राउंड जीरो पे उतरी हुई है, हमारे लोग खुद गश्त दे रहे हैं। मैडम ये लगभग 8-10 दिन पुरानी बात है। इसमें एक सीसी कैमरा जो है करदनी एरिया में, उसमें सीसी कैमरे में घर के में पाया गया कि वो 6 व्यक्ति जो हैं वो कम कपड़ों में, मतलब निक्कर और टी शर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने चप्पलें अपनी हाथ में ले रखी हैं। सर गैंग के बारे में हमें पता है, गैंग की पूरी जानकारी हमें पता है। आप ये बताएं मुझे कि किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या अब तक स्टेप्स लिए गए हैं? पूरी बात सुनो, आप पहले समझो चीज को। एक सीसी कैमरे में अपने को पता चलता है कि 6 व्यक्ति जो हैं सस्पेक्टेड हैं, रात को 3 बजे के आसपास एक कॉलोनी में से निकल वहां गए। पर सर मेरी बात सुनिए सर, वहां पर महिलाओं से हमने बातचीत की, हमारी टीम ने, हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की, उन्होंने बताया बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या आप वहां पर गए एक बार भी? लोगों की नींद खराब हो रही है सर। बच्चे जो हॉकी स्टिक है वो बच्चों के हाथ में दिखाई दे रही है, खेलने के काम का आती है वो इस उम्र में। हमने इसके लिए गश्त और नाकाबंदी लगा दी है। इसके अलावा हम सर 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं, वहां पर कोई पुलिस की गाड़ी नहीं पहुंची है, वहां पर हमारी टीम मौजूद है। आप एक बार सच बेधड़क चैनल उठाएं और देखें, आपको लाइव तस्वीरें दिख जाएंगी, वहां कोई पुलिस वैन नहीं पहुंची है। अभी वापस से मैं क्या संवाददाता को जोड़ू वहां से, वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ है वैन। आज का नहीं है ये, 8 दिन पुराना 10 दिन पुराना वीडियो जो आप दिखा रहे हैं ना, जो कच्चा बनियान गैंग का 6 दिन पहले खबर भी छपी अखबार में। हमने इसके लिए सभी को जागरूक कर दिया है। सर 8-10 दिन हो गए इस गिरोह को सक्रिय हुए, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, आप क्या कुछ कर रहे हैं? अभी हमने एसएचओ हीरालाल सैनी जी से भी बात करी, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आपसे मैं पूछ रही हूँ, पूरी बात सुनो पहले। आप पूरी बात सुनिए। हमें एक सीसी कैमरे में मालूम चला कि इस तरह से 6 लोग जा रहे हैं जिन्होंने कम कपड़े पहने हुए, हाथ में स्लीपर ले रखी है। ठीक है, इस पे हमने लोगों को जागरूक किया। सर सीसीटीवी जी सर वो मेरी बात सुनिए। सीसीटीवी सब लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी आपने भी देखी, लेकिन सीसीटीवी से जरा बाहर तो निकलिए, ग्राउंड पे उतर के देखिए सर। हमारी टीम सर ग्राउंड पे मौजूद है अभी फिलहाल, आप जाके देख सकते हैं। हम भी मैडम पूरे दिन ग्राउंड पे रहते हैं। सर आप भी खुद कह रहे हैं सर कि 8 दिन हो गए, 8 दिन पहले सीसीटीवी आया और आपने टीम्स भी गश्त भी करती है। पुलिस कौन सी गश्त करती? कोई लोग पकड़ा आपने? फिर कैसे पब्लिक कह सकती है कि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? पुलिस और पब्लिक दोनों एक ही है, मिलके हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने सीएलजी मेंबर्स को, ग्राम रक्षकों को, हमारे जो गश्त करने वाले सिपाही हैं, हम होमगार्ड के जवान हैं, हमारे जो सर इससे तो अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई देंगे अब सर। अपराधियों को कोई डर ही नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। पब्लिक सड़क पे उतर रही है सर, छोटे छोटे बच्चे, जो बूढ़े लोग हैं वो उतर रहे हैं। मैम आप और हम पुलिस ही तो हैं, हम सबका काम है समाज की सुरक्षा करना, हमारा ज्यादा है, आपका काम है सहयोग करना। पब्लिक को क्या जरूरत पड़ रही है? सर आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने एसएचओ से भी बात करी, वो भी मेरी बात समझे नहीं। आप लोग फिर किस लिए हैं अगर पब्लिक की सड़क पे उतरेगी तो? नहीं, हम सब आपके सहयोग और सर आप मीडिया पे उंगली मत उठाइएगा। हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से चला रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप जागरूक कीजिए, हम भी जागरूक कर रहे हैं। सर इतने नॉर्मल आप कैसे हो सकते हैं सर? नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात का एक बार जवाब दीजिए, सारी बातें छोड़ दीजिए। आप इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल नहीं है मैम, हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। सर ठीक है कोई बात नहीं। सर आपके पास कोई बात नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं, आप आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द आप सभी लोग जागेंगे जल्द ही, और जल्दी इस पे कोई ना कोई काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपने जिस तरह देखा, हमने डीसीपी वेस्ट से बात करी, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने सीसीटीवी देखी। टीम्स एक बार फिर से हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं राकेश दादी हमारे साथ। राकेश जी, जो आप इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, हालांकि इतिहास सबको पता है इस पूरी गैंग का, लेकिन जिस तरह से वापस से ये कच्चा बनियान गैंग इज बैक हो गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए हमने डीसीपी से बात करी, हमने एसएचओ से बात करी, कोई संतोषजनक उनके पास जवाब नहीं मिला इसका। बिल्कुल ये हादसा पर जवाब है पुलिस का, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आमजन की सुरक्षा करे, और खुद आमजन देर रात जागकर पहरा दे रहे हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना कोई सी नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये है कि जिस तरह से छोटे बच्चे, महिला और बूढ़े व्यक्ति खुद पहरा दे रहे हैं,
और पुलिस की चेतक और सिग्मा वहाँ मौके पर नहीं पहुँचती है तो अपने आप में ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत और एक परेशानी ये है कि जिस तरह से लगातार आमजन अपना काम छोड़कर और गश्त कर रहे हैं, उन बेखौफ बदमाशों के जिन्होंने इलाके में दहशत फैला रखी है, उनसे पीड़ित होकर खुद अपनी रक्षा कर रहे हैं और पुलिस इस मामले को लेकर बिल्कुल लचर बनाई हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अब सतवीर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सतवीर, अब वहां पर क्या कुछ माहौल है? देखिए, एसएचओ जुड़े हमारे साथ, डीसीपी जुड़े, कोई जवाब नहीं। जी देखिए, जो जवाब आप मांगना चाह रहे हो वो जवाब इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कई बातें होती है। जिस तरीके से धरातल पे काम अगर नहीं होता है तो कुछ ना कुछ मुश्किलें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से मुश्किलें खासतौर पे जो स्थानीय निवासी है उनकी है, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से जो रोड है वो उस रोड से लेके मैं करीबन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा हूँ। और ये पूरी जो तस्वीरें हैं अभी भी आप देख सकते हैं, मैं दूसरे कोने से इस कोने पे आ गया और वहां पर भी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो कुर्सियां डालकर बैठे हुए हैं। और ये जो दौर है पूरे रात भर यहाँ पर चलेगा। और कुछ जो लोग हैं वो लगातार पुलिस की जो सुरक्षा पे भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जो बातें की जा रही है कि ये वीडियो पुराना है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पुलिस ये कह रही है कि जो वीडियो अभी सामने आया वो बहुत पुराने हैं। आपको क्या लगता है कि अभी कब की घटना, और कोई घटना हुई है यहाँ पर अभी? कब? रोज हो रही है, डेली हो रही है सर। डेली हो रही है? डेली। कब कब हुई है? क्या एक दो दिन के अंदर हुई? तीन दिन हो गए लगातार हो रही है। 3 दिन हो गए आप? हाँ। ठीक है, आप बताइए वैसे कितने दिन हो गए कि जो 4 दिन से रोज करीब करीब ऐसे ही कुर्सी लगा के बैठते रहे, घूमते रहे, दहशत फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं कब आ जाए, कब क्या कर जाए। तो रोज ऐसे माहौल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस का कहते हैं कि कुछ पुराना वीडियो है, और अभी आप लगातार जिस तरह आपने भी वीडियो देखे थे सीसीटीवी में कई कैद भी हुए हैं, और यहाँ पर भी कोई घटना हुई थी। अभी क्या घटना हुई थी यहाँ पर? बिल्कुल सर, अभी जैसे 4-5 दिन पहले एक 3 या 4 बाइक पे लगभग 8-9 लोग थे, हाथ में डंडे वगैरह लेकर वो भी देखे गए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने महिलाओं से बात की, सब जनों से बात की, वहां पर जो मौजूद है जनता, जो स्थानीय लोग, उनको जरूर बोलिएगा कि सच बेधड़क उनकी खबर जरूर प्रमुखता से चला रहा है, लगातार चलाता रहेगा और सवाल करेगा पुलिस से कि आखिर कि क्यों ऐसा सवालिया निशान पुलिस पे आके खड़ा हो रहा है और पब्लिक को पहरा देना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमें जो असलियत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखाने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से ये कच्चा बनियान गिरोह वापस से सक्रिय हो गया है, ये बड़ा सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा होता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, क्या कुछ स्टेप ले रहा है। 8 दिन बीत चुके हैं, 8-10 दिन बीत चुके हैं इस गिरोह को सक्रिय हुए हैं, और वापस से जो ये बैक हुई है, जो ये गैंग, इस पे बड़ा सवालिया निशान कि आखिर कब तक पब्लिक रात को डंडा देकर पहरा देती रहेगी।